इस चुनाव में 2021 के चुनाव में आप अपना पुनः आशीर्वाद देंगे तो मैं पंचायत को, कौड़िया पंचायत को बिहार में हाईटेक बनाने का काम करूंगा। आपके मुखिया जी के क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल मांझी के आप नॉमिनेशन में आई हैं। जो उनके पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? ठीक है जी। जैसे क्या राय जो हमने आपको जो दिखाया, सभी का जो मत दिखाया, उसे आप समझ गए होंगे कि पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा है उनका कितना ज़्यादा सही रहा है। इस वजह से इतना लोग उनके सपोर्ट में उतरे। और भी जो महिलाएं उनसे जानते हैं। रुआ कहाँ इलबानी? मुखिया का रैली में इलबानी। रुआ मुखिया जी के पिछले 5 साल के जो काम भइल बहुत खुश बानी? कोनो शिकायत नहीं। रुआ चाहता नहीं कि अगर वहाँ के जीते तो और बेहतर काम करें? पूरा रुआ का सपोर्ट बा। महिलाओं के लिए मुखिया जो जी यहाँ पे कौड़िया पंचायत के हैं, रुआ खातिर क्या कर रुआ खातिर कर ले बने? ठीक है कर ले बनी। रुआ खुश बानी? हाँ खुश। एक बार फिर आपकी मुखिया बने के तमाम ऐसा जो महिलाएं हैं जिनका पूरा मूड है कि इस बार भी उनको मुखिया बनाया जाए। जी हम हीरालाल मांझी मुखिया जी प्रत्याशी है जो से उनके हाउस पर आए हैं और इसलिए आए हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे व्यक्ति है। ठीक है, बिना चुनाव नहीं लीडर नेता होते हुए, बिना नेता होते हुए भी ये गरीब लोग की बहुत हेल्प करते हैं और राशन रूशन में हर एक चीज़ में इन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया है। ठीक है, और भूमि का निभाई है। इसीलिए हम लोग जितने भी युवा हैं इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और दिल जान से जब भी ये खोजेंगे इनके लिए हम आधी रात में हाजिर हैं बस। पिछले उनके 5 साल के जो काम है, जो विकास है, उसको देखते हुए लोगों के आज हजूम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक मुखिया के रैली में शायद ही इतना लोग एकत्रित होते हों। ये जो तस्वीरें आपको लाइव जो देखने को मिल रहा है, जो इसमें 1, 2, 5, 10 नहीं, इसमें हजारों में लोग जुड़े हुए हैं। आप जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये लोग जो हैं इनके प्यार भावना और इनके काम से संतुष्ट होकर के लोग अपना नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज और DBN 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुड्डू कुमार शाह। इस वक्त हम सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के कौड़िया पंचायत में मौजूद है, जहां के आज मुखिया हैं तेतरा देवी, जिनका पति है श्री हीरालाल मांझी। उनके नॉमिनेशन आज हो रहा है। देखेंगे नॉमिनेशन में तमाम लोग आए हुए हैं कौड़िया पंचायत से। बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। इसमें हम जानेंगे जनता से कि एक्चुअली इतना भीड़ वो क्यों लगाई है, आखिर क्या उनको लगता है कि इस बार इतना विकास होगा जैसे पहले विकास हुआ है। आप कहाँ आए हैं? हम आए मुखिया जी में नॉमिनेशन में। कौन से मुखिया के नॉमिनेशन में? तेतरा देवी, हीरा मांझी के परिवार के। इतना भीड़ पीछे देख रहे हैं, इतना ज़्यादा भीड़ लगा है। आपको लगता है कि विकास हुआ इसी वजह से भीड़ लगा है? वहाँ कोई भी जीत गए नहीं। कि आपको लगता है कि इस बार भी जीतेंगे? हाँ, खूब एकदम जीते। आप लोगों का सपोर्ट है? ना तो बिल्कुल है। और भी जितने लोग उनसे जानते हैं। आप कहाँ पे आए हैं? हम आए नॉमिनेशन के लिए। किसके नॉमिनेशन? तेतरा देवी, यहाँ के पति हीरालाल मांझी जी, पति हीरालाल मांझी, उनके नॉमिनेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि अगर जीतेंगे तो विकास करेंगे? 100% विकास करेंगे। यहाँ पिछले जो जीते थे उसमें विकास कैसे संतुष्ट है? पिछले 5 साल में जो इन्होंने कार्यकलाप किया उससे हम 100% संतुष्ट हैं और संतुष्टि के कारण ये सारे लोग, हम नहीं, ये पूरी
कौड़िया पंचायत की जनता जो है ये पूरे सैलाब जन सैलाब जो आप देख रहे हैं ये उनके कार्यकाल की वजह से, उनके कार्यकलाप की वजह से आई है, उनके बातों की वजह से नहीं और उनके नाम की वजह से नहीं आई है। उन्होंने कार्यकलाप जो किया है 5 साल में, जो विकास किया है, विकास की जो नदियाँ बहवाए हुए हैं, जिसके चलते ही पूरे पंचायत के लोग उनके लिए उतर पड़े हैं और फिर इस बार उनको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई लोभ देकर बुलाया गया हो? कोई लोभ लालच नहीं है, ये जितने लोग आए कोई लोभ लालच में है नहीं है। लोभ लालच की कोई बातें नहीं है, ना लोभ लालच की बात वो करते हैं, ना पब्लिक उनसे लोभ लालच की बात करती है। पब्लिक को विकास चाहिए और उनको काम करने के लिए। आइए, और भी तमाम लोग हैं जो आप कहाँ आए हैं? रैली में आया है। किसके रैली में आए हैं? मैंने हीरा माझी को बोले ले तुमको। हीरालाल माझी जी के रैली में आए हैं। उनके पिछले 5 साल के जो विकास है उससे संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट है। इस बार भी आप चाहते हैं आप अपना मुखिया जो है हीरालाल माझी बने? हाँ, चलिए, यहाँ का जो जनता है वो पूरा जनता चाहती है कि इस बार के जो मुखिया हैं श्री हीरालाल माझी बने। चलिए आइए श्री हीरालाल माझी से भी जानते हैं कि पिछले उनके किस काम से इतना आपके यहाँ पे जो भीड़ लगा है, जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जो जिस उम्मीद से जनता ने 5 वर्ष पहले मुझे 2016 में जनता ने जो मुझे समर्थन दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था, मैं 5 साल तक उस विश्वास को कायम रखा और एक एक जनता के लिए हमने जितना प्रयास हुआ हमने एक एक जनता को काम करने का काम किए हैं। और आगे भी मैं सभी लोगों से जो हमारे उपस्थित हमारे मित्र, हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई जो उपस्थित हुए हैं, मैं पुनः उनसे एक आग्रह और निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अगर पुनः मुझे इस चुनाव में 2021 के चुनाव में आप अपना पुनः आशीर्वाद देंगे तो मैं पंचायत को, कौड़िया पंचायत को बिहार में हाईटेक बनाने का काम करूंगा। या बिहार के पटल पर एक क्रम में रहेगा। मैं इसी के साथ मैं पुनः अपने बड़े भाइयों से, अपने छोटे भाइयों से, हमारे अपने गार्जियन से पुनः एक वादा करता हूं कि कौड़िया पंचायत में किसी काम के लिए 5 वर्षों में एक नया पैसा किसी काम के लिए नहीं लगा है। कोई घुसखोरी नहीं हुई है, कोई अराजकता नहीं हुई है, सामाजिक स्तर पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। मैं इसको कायम रखते हुए बिहार में 8,000 पंचायतें हैं, मैं बिहार में नंबर 1 कौड़िया पंचायत को बनाने का वादा करता हूं। इसी के साथ मैं आप लोगों से पुनः जो है निवेदन करूंगा, आपके चैनल से निवेदन करूंगा कि जितने हमारे उपस्थित हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे गार्जियन उपस्थित हुए हैं, उनसे भी अपना कुछ इनसे आप पूछिए, इनसे इनका भी आप मंतव्य जानिए, इनका भी बयान लीजिए। इसी के साथ मैं अब पुनः जितने लोग हमारे भाई, हमारे गार्जियन आए हैं, मैं इनका आभारी हूँ। मैं जीवन भर इन लोगों का माने हम आभारी रहूँगा। मैं भावुकता अभी आप समझ सकते हैं कि एक मुखिया को भावुक हो जाने का मतलब आप समझ सकते हैं। एक मुखिया जी जो है जो लगातार बोलते बोलते भावुक हो गए, यानी आप समझ सकते हैं जो जन सैलाब, मैं कैमरा में चाहूँगा सब जन सैलाब दिखाए, जो जन सैलाब उमड़ा है, इसको देखते हुए भावुक हुए क्योंकि ऐसा मुखिया के पहला ऐसा कोई रैली होगा जिसमें इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा हो। आइए और भी लोग उनसे जानकारी चाहते हैं। आप कहाँ हैं? हम मुखिया जी के पंचायत में आए हुए हैं, इनको एथी में है। मुखिया जी का हम लोग कोई एथी से नहीं बुलाए हैं, अपना भाव और नीति और उनको विचार पर हम लोग आए हैं। कोई आपको लोभ लालच दिया गया बुलाने के लिए? नहीं, लोभ लालच नहीं, हम प्रेम भाव से आए हैं। प्रेम भाव मुखिया जी को जो पास हमको मिला है कहीं नहीं मिला है। आप कहाँ हैं? हम मुखिया जी के पास आए हैं, कुछ नहीं, लड़ाई कहीं नहीं है। कौड़िया पंचायत पूरे भगवानपुर प्रखंड में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे हम लोग। ये आपके चैनल के माध्यम से हम आज ही घोषणा करते हैं कि हीरालाल माझी जी का जीत सुनिश्चित है और जीत केवल जीत नहीं होगा, पूरा भगवानपुर प्रखंड में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा और जीत करीब 1500 वोटों से होगा। आप पिछले 5 साल से मुखिया के पद पर थी, आपको कैसा लगा मुखिया के पद पर रखे? ठीक लगा। बहुत अच्छा। तमाम जनता आपके आज सपोर्ट में उमड़ी हुई है, जो जन सैलाब है आपके सपोर्ट में उमड़ी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब कहना है। आप समझ सकते हैं कि पूरा जो मुखिया जो कैंडिडेट है वो भावुक हो गए हैं। जो जन सैलाब उमड़ा उसको देखते हुए वो लोग भावुक हो चुके हैं। वो कुछ कह नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रही हैं, कितना ज़्यादा भावुक हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब एक मुखिया प्रत्याशी के लिए जब इतना जन सैलाब उमड़े तो उसके लिए क्या बात हो सकती है। चलने वाला है जो इसी गाड़ी से होके जाएंगे, जो भगवानपुर को
प्रखंड में इनकी रैली निकलेगा। एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि गाड़ी को दिखाए, इसी गाड़ी से ये जाएंगे और इनके काम से लोग काफ़ी खुश हैं, इसीलिए इतना छोटे बच्चे, बूढ़े बच्चे और पूरे फैमिली के साथ इस जा रहे हैं लोग। देखना होगा किस तरह से बीने में। कैमरामैन को बोलना चाहूँगा एक बार दिखाएं, यहाँ पे उनका जो मुखिया घर है और ढोल बाजे नगाड़े के साथ इनका रैली निकल रहा है। रैली में तमाम लोग जुड़े। शायद अभी तक के पहली दफ़ा होगा जब एक कोई मुखिया के कैंडिडेट के रैली में इतना लोग एक साथ जो जुड़े हैं। अब जो लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा पा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे डिबेट 24 और किया न्यूज़ के माध्यम से। जो लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं एक कौड़िया पंचायत के मुखिया हीरालाल माझी का है, जो तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा लोग इस रैली में जुड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा लोग इस रैली में आए हुए हैं। काफ़िला काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा से नज़दीक से आपको दिखाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा जो काफ़िला है, ये काफ़िला एक मुखिया कैंडिडेट के लिए है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या कुछ किया है, कितना ज़्यादा ये जो काफ़िला आया है। तो जो मसरक पटना रोड जो है, जो मलमलिया बसंतपुर रोड जो मेन मार्ग तक आ चुका है रैली, और तस्वीरों को सहारे हम दिखाना चाहेंगे कितनी लंबी तादाद में जो कि गाड़ियां हैं और संख्या है। लग रहा है ऐसे कि जीत का माहौल अभी से ही बनता हुआ नज़र आ रहा है जो हीरालाल माझी के पक्ष में, क्योंकि इतने लोग प्रभावित हैं इनके कार्यकलाप से कि प्रत्येक घर से 5-5, 6-6 आदमी जो कि रैली में आए हुए हैं, भाग लिए हुए हैं। वह खूब ही सुबह से बिना खाए पिए भी बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं घर का मुखिया है, काम किए हैं। देखते हैं और आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आगे चल के। बने रहे
हीरालाल मांझी सवार हैं और उस काफिले में देखेंगे हीरालाल मांझी की गाड़ी के पीछे तमाम मोटरसाइकिल जो है, जो मोटरसाइकिल 4 चक्का जो लगे हुए हैं कतार में, देख पाएंगे जैसे कि कैसे जो है लगातार लोग इस काफिले में जुड़े हुए हैं। 1 2 4 5 10 नहीं, हज़ारों में लोग जुड़े हुए हैं काफिला में, देख पाएंगे जो काफिला जो है कैसे आप दिखा पा रहे हैं, हम तो लाइव तस्वीरें आपको, कैसे लोग काफिला में जुड़े हुए हैं। 1 2 4 5 7 नहीं, हज़ार नहीं, कई हज़ार में लोग इस काफिले में जुड़े हुए हैं। और इस काफिले से आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा लोग में उत्सुकता है, यानी कि माना जाए कि पिछले 5 साल में जो है कार्य जो उनका रहा है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहा है। इसी वजह से लोग उनके साथ इतना प्रेम जो अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि एक मुखिया के रैली में, एक मुखिया के नॉमिनेशन में इतना लोग एकत्रित होना शायद मुश्किल होता है। एक विधायक अगर होता तो समझ जाता, इतना ज़्यादा रैली में लोग एकत्रित हुए, आप अनुमान लगा सकते कि पिछले 5 साल के कार्यकाल उनका कैसा रहा होगा। लाइव तस्वीरें जो कि तितरा देवी मुखिया पंचायत कौड़िया का, ग्राम पंचायत कौड़िया का जो मुखिया उम्मीदवार का नॉमिनेशन आज होने वाला है, जिनका काफिला मलमलिया पहुंचने वाला है, पावर हाउस के समीप आ चुकी हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि इनका काफिला काफ़ी भीड़, जो लाखों हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, ये हीरालाल मुखिया जो मांझी हैं, जो कि देखिए इस प्रकार का ये जो काफिला निकला हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। काफ़ी लोग जोशो जुनूनों से, बूढ़े लड़के और काफ़ी दिल से बोला जाए, क्योंकि 6 बजे भोर से ही लोग इस नॉमिनेशन में उतारुक हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। और बोला जाए तो पिछले 5 सालों में इनका कार्य देखा जाए तो काफ़ी बेहतर रहा है। उसका प्रदर्शन आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह से भीड़ है। यहाँ से कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो अभी हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम 5 किलो 6 किलोमीटर दूर तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इतनी सारी गाड़ियाँ जो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा कतार है। और ये मेन रोड हाईवे पर चढ़ चुका है, इनका काफिला आगे जा चुका है। और ये बहुत सारे जो इनके सपोर्टर, इनके चाहने वाले इस मुखिया के प्रति जो भी उत्साहित हैं, उसमें भाग लिए हैं। और चलिए आगे के भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। बने रहे DBN 24 न्यूज़ और KR न्यूज़ पर। धन्यवाद।
यहाँ पे कौड़िया पंचायत के जहाँ नॉमिनेशन है होना है, जहाँ पे यहाँ के मुखिया प्रत्याशी है तेतरा देवी, उनके पति हीरालाल माझी। जानते हैं कि उनसे भी जानेंगे कि जो ये काफिला उनके साथ जो इतना बड़ा आया है, जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो काफिला आया हुआ है, इस काफिला के जानेंगे कि काफिला उनके साथ कैसे हुआ, कैसे काफिला इतना देखिए ये जो व्यक्ति है विकलांग है और ये भी जो नॉमिनेशन में आए हुए, नॉमिनेशन में जो अपना हिस्सा अपना मुखिया के जो प्रति इनका श्रद्धा बोले। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम नमेश्वर में आए हैं। आप मुखिया के काम से संतुष्ट हैं? जी जी जी। आप मुखिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आपकी बात फिर भी मुखिया जीते हैं। ठीक है। आप उनके काम से संतुष्ट जी हैं? जी जी। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति का पैर नहीं है, जो व्यक्ति विकलांग है, वो व्यक्ति यहाँ पे नॉमिनेशन में भाग लेने के लिए आए हुए, यानी मुखिया के जो काम है उनसे पूरी तरह से संतुष्ट है। ये जो पीछे मैं चाहूँगा मेरे कैमरा से जो पीछे दिखाई जो काफिला है, ये कौड़िया पंचायत के लिए काफिला उमड़ा है। आप देखेंगे कितना ज़्यादा काफिला आया हुआ है। काफिला में करीब 1 लाख समथिंग लोग इसमें काफिला में भाग लिए हुए हैं। मैं चाहूँगा आइए हम जानते हैं कि जो कौड़िया पंचायत के जो मुखिया उनसे भी जानेंगे कि इतना जन सैलाब उनके साथ कैसे आया, आखिर विकास के उन्होंने कौन कौन से काम किए कि उनके साथ ये आया। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं जो मुखिया प्रत्याशी तेतरा देवी है वो उनका भी आगमन हो चुका है। ये देखिए जैसे आप तस्वीरें में लाइव देख पा रहे हैं, ये जो मुखिया प्रत्याशी तेतरा देवी। आप कहाँ आई है? भगवानपुर नॉमिनेशन में। हाँ, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि हमारा के वोट देना। जिस तरह से आपको पिछले बार मुखिया बनाए तो उस तरह से चाहते हैं मुखिया बनना, फिर हाँ उम्मीद करते हैं कि जितना भी अभी तक आपने काम किया उसे भी बेहतर काम करेंगे। हाँ, बेहतर काम करेंगे। देखिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा भावुक है, जो पब्लिक को देख करके बहुत ज़्यादा भावुक है कि उनके साथ लोग लाखों में लोग जन सैलाब के तरफ उमड़ पड़े हैं। चलिए आपको लाइव तस्वीर और दिखाते हैं और बात करते हैं इनके पति श्री हीरालाल माझी से। तो चलिए हम और भी हैं जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनके जो तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं। और आप कहाँ आए हैं? आए हैं रैली में आए हैं। किसके रैली में आए हैं? हीरालाल माझी के रैली में आए हैं। उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, खूब। पिछले 5 सालों मुखिया ने उनसे आपको पता है कौन कौन से काम कराए हैं? बहुत काम हुआ है। उस काम से संतुष्ट है? हाँ, इस बार भी आप अपना मुखिया किसे चुनेंगे? हाँ, वही है हमारा। आपकी अभी उम्र कितना है? हो गया 50-57 वर्ष हो गया। 50-57 यानी 60 साल के होंगे तो अभी वृद्धा पेंशन लेंगे हमसे। चलिए कोई लोभ लालच आपको दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। कोई लोभ लालच आपको नहीं दिया गया? चलिए में आए हुए हैं और तमाम यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि ये लोग कहाँ आए हुए हैं और आप कहाँ आए हैं? नॉमिनेशन में किसके नॉमिनेशन है? हीरालाल माझी। पिछले उनके 5 साल के जो कार्यकाल है उसमें आपसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। आप चाहते हैं कि फिर मुखिया बने? हाँ। तमाम लोगों का ये कहना है कि वो मुखिया बने। आप अपने कौड़िया पंचायत के मुखिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छे हैं, फिर जीतेंगे। आपका सपोर्ट है? हाँ, पूरा सपोर्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? सपोर्ट है उनका। आपका सपोर्ट है? हाँ। आपको उम्मीद है कि जीत जाएंगे? एकदम जीतेंगे। चलिए और भी जो लोग हैं कौड़िया पंचायत के उनसे हम जानते हैं। तो आप कहाँ हैं? नॉमिनेशन में आए हैं किसके नॉमिनेशन में हैं? हीरालाल माझी के, तेतरा देवी के। आप उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है। आगे आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपकी अगर जीतती है तो? उम्मीद क्या है, हमको मालूम है कि अभी अगला चुनाव में अभी चुनाव जो हो रहा है उसमें कम से कम 2100 वोट से जीतेंगे। अगर वो जीतती हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्या काम है और चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं पंचायत के लिए और क्या कौन कौन से काम की उम्मीद करते हैं? पूरा जनता के लिए काम होगा। आप कौन कौन से काम की उम्मीद रखते हैं? चलिए आइए और भी तमाम लोग हैं उनसे जानते हैं। आप कहाँ हैं बाबा? रैली में आए हैं। किसके रैली में? हीरा माझी के रैली में। उनके पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतोषजनक रहा है। कोई आपको उनसे शिकायत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलिए प्रखंड में यहाँ पर नामांकन में तेतरा देवी के लिए आप पिछले 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं? बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। आइए कुछ महिलाएं आई हुई है उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आई है और नामांकन में भी आई है तो किसके नामांकन में आई है। आप कहाँ आए हैं? हम भगवानपुर प्रखंड में आए हैं। कहाँ क्या करने आई है? नामांकन कराए आए हैं। नामांकन में आई है? किसके नामांकन में आई है? मेरे सास तेतरा देवी है। अच्छा, उनके नामांकन में? हाँ, उसको हम बहू हैं। जी। मेरे पति राकेश माझी जी। मेरे हस्बैंड टीचर हैं जी। मेरे नाम रीता देवी है जी। उनके पिछले आप अपने सास के पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं? जी सर, संतुष्ट हैं जी।
आप उम्मीद करती हैं कि अगर आपके जो सास है अगर जीतती हैं तो आगे भी बहुत से विकास के काम करेंगे? हाँ आगे करेगी। आप कहाँ आई हैं? मुखिया जी के रैली में। मुखिया जी के नॉमिनेशन में आई हैं। आपके मुखिया जी के क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल मांझी के आप नॉमिनेशन में आई हैं। जो उनके पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? ठीक है जी। जैसे क्या राय जो हमने आपको जो दिखाया, सभी का जो मत दिखाया, उसे आप समझ गए होंगे कि पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा है उनका कितना ज़्यादा सही रहा है। इस वजह से इतना लोग उनके सपोर्ट में उतरे। और भी जो महिलाएं उनसे जानते हैं। रुआ कहाँ इलबानी? मुखिया का रैली में इलबानी। रुआ मुखिया जी के पिछले 5 साल के जो काम भइल बहुत खुश बानी? कोनो शिकायत नहीं। रुआ चाहता नहीं कि अगर वहाँ के जीते तो और बेहतर काम करें? पूरा रुआ का सपोर्ट बा? महिलाओं के लिए मुखिया जो जी यहाँ पे कोड़िया पंचायत के हैं, रुआ खातिर क्या कर रुआ खातिर कैले बने? ठीक है कर ले बनी। रुआ खुश बने? हाँ खुश। एक बार फिर आपके मुखिया बने के? हाँ। तमाम ऐसा जो महिलाएं हैं जिनका पूरा मूड है कि इस बार भी उनको मुखिया बनाया जाए। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि उनके नामांकन कितना बजे है, कितना बजे तक उनका नामांकन होगा, क्योंकि अभी तक वो अपने जो भी यहाँ लोग हैं उनको देखने में लगे हुए हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं। नाश्ता ले चलो पहले, अब पानी आओ तनु। आप के साथ इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में देखिए 2016 में पंचायत का चुनाव हुआ था जी। मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी जी। कौड़िया पंचायत के जनता ने भरपूर सहयोग समर्थन अपना आशीर्वाद देकर 2016 में तेतरा देवी मेरे धर्मपत्नी है उनको जिताने का काम किया। जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे समर्थन दिया था, प्रेम अपना आशीर्वाद दिया था, उस पर मैं खरा उतरा हूं और मैं सर्वांगीण कौड़िया पंचायत का विकास किया हूं। और भविष्य में मैं सभी जनता से यह मैंने आशीर्वाद ले रहा हूं कि भविष्य में भी आप मुझे मौका देंगे तो कौड़िया पंचायत को बिहार में 8,000 पंचायतें हैं, बिहार में नंबर 1 पंचायत बनाएंगे, इसको हाईटेक बनाकर छोड़ेंगे। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी सोच है। अभी जो देखा जाता है कि जो देखा जाता है कि जो रैली होती है उसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 18 साल से कम युवा होते हैं। जी। पर आपके यहाँ जो रैली है उसमें 18 साल प्लस के लोग हैं, यानी कि सब वोट देने वाले लोग हैं। उसमें आपके पंचायत से मुझे अनुमान है कि 85 यानी 85% लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन युवा के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवा आपके साथ ज्यादा है? मैं युवा के लिए मैं वादा करता हूँ कि युवा के लिए पंचायत में तो नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं है, बिहार सरकार में नौकरी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन युवा हमारे जो मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके लिए अगर हमसे जो भी प्रयास करने के लिए कहेंगे, आगे जाने के लिए कहेंगे कि एजुकेशन जो है एजुकेशन जिससे एजुकेशन लोन मिलता है, अगर किसी व्यवसायिक शिक्षा में अगर प्रयास करेंगे, व्यवसायिक शिक्षा लेंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, BCA में जाएंगे, MCA में जाएंगे, यानी अगर डिप्लोमा करेंगे, उनमें उनको लोन लेने की ज़रूरत होगा। तो मैं भरपूर प्रयास करके उनको 1 पैसा अपने पाले से खर्चा नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रयास से कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनको मैं 5 लाख रुपया दिलवाने का काम करूंगा। और जहां जाना हो उच्च शिक्षा लेंगे, मेरे सहयोग से लेंगे। हमारे टीम के एक सर्वे के मुताबिक आपके पंचायत में 80% 90% से ज़्यादा वृद्धा लोग को जो पेंशन मिलता है, और जो विकलांग लोग हैं उनमें 90% से ज़्यादा लोग विकलांग को पेंशन मिलता है। जो 10 से 15% लोग बचते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उनको भी पेंशन जरूर दिलवाने का काम करेंगे। अगर हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे चाचा हों, हमारे बाप के बराबर होंगे, हमारी माताएं होंगी, अगर उनका 60 बरस जिस दिन पूजेगा उसी दिन मैं उनका वृद्धा पेंशन भरवाने का काम करूंगा और 15 दिन के अंदर उनका वृद्धा पेंशन पास कराकर उनके अकाउंट में पैसा डलवाने का काम करूंगा। साथ ही अभी आप ग्रामीणों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्रामीणों के लिए यह संदेश देना चाहूँगा कि जिस ईमानदारी से 5 वर्षों में बिना भ्रष्टाचार, बिना 1 नया पैसा लिए, बिना 1 नया पैसा कहीं घूस लगे हुए जिस तरह से काम हुआ है, उसी तरह से भविष्य में भी 5 साल
ये बिना पैसे का, बिना घूस का। मैं तो अपना गाड़ी में एक लाउड स्पीकर रखा हूँ, मैं प्रचार कराता हूँ कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति अगर एक नया पैसा किसी के काम के लिए मांगता है तो मुझे सूचित कीजिए, मैं उसका चेहरा उतार दूंगा, मैं उसका खाल खींच दूंगा। अभी आपका नॉमिनेशन कितना बजे? जी, आपके नॉमिनेशन कितना बजे से? आपके नॉमिनेशन कितना बजे से? मेरा 2:15 के बाद से नॉमिनेशन है। हम 2:15 से यहाँ चलेंगे और चलकर 2:30 बजे तक हम अपना नामांकन यहाँ दाखिल करेंगे। चूँकि सुबह से ही हमारे पंचायत की जितने लोग हैं, हमारे माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई जितने लोग आए हैं, सब लोगों को इस कड़ी धूप में, इतना कड़ी धूप में ये लोग 5-5 घंटा 8-8 घंटा अपना वेट किए हैं, समय का इंतज़ार किए हैं कि हम कब चलकर नामांकन करावें। इसके लिए मैं उनको पुनः अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और पुनः उनको मैं एक बार नहीं 100 बार सर नवाकर उनको नमन करता हूं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि कितना ज़्यादा जो जन सैलाब है उमड़ा हुआ है एक मुखिया कैंडिडेट के लिए। एक नॉमिनेशन जो है, नामांकन का जो पर्चा भराना है, उसमें कितना ज़्यादा जो जन सैलाब है ये उमड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो जन सैलाब आखिर क्यों उमड़ा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर जो कार्य हुआ है, जो पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है, उसको लेकर के ये सब लोग अपना जो प्यार स्नेह दिखाते हुए इन्होंने यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए, हम एक छोटा बच्चा है, उनसे हम जानते हैं कि बच्चा यहाँ पे नॉमिनेशन में कैसे आ गया है, क्योंकि बच्चा को भी यानी मुखिया के प्रति जो प्यार है वो है। आप बाबू कहाँ पहल बने? हम आए हैं नामांकन में। जी। आप मुखिया, आप कौन है आपके पंचायत के? हीरालाल माझी। हीरालाल माझी से आप खुश हैं? जी। आपको लगता है कि विकास करेंगे? जी। आपके अगर पढ़ाई में अगर कुछ जरूरत होगा पूरा करेंगे? जी। आप पढ़ के क्या बनेंगे? पढ़कर आगे चलकर जो क्या बनना चाहते हैं आप? हम बनना चाहते हैं डॉक्टर। क्या बनना चाहते हैं? ये जो बच्चा है ये डॉक्टर बनना चाहता है और ये उम्मीद करता है कि जो इसके जो पंचायत के जो मुखिया हीरालाल माझी वो इसके डॉक्टर बनने में सहयोग करे। हमारे भी उम्मीद है कि अगर हमारी टीम का भी उम्मीद है कि अगर बच्चा ख्वाहिश रखता है डॉक्टर बनने का, तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में अपना विकास किए हैं, उस तरह से सारे बच्चों के लिए भी विकास के करेंगे और जो भी इनका जो एजुकेशन है उसको आगे ले जाएंगे। आप देखते हैं